बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने प्रारंभिक स्वरूप से डिफरेंट हो जाती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं उन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम क्या हुई बच्चों? सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। प्रोडक्ट क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस जब बनता है तो उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया जब करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या देख सकते हैं? करैक्टर क्या होते हैं उनके? फर्स्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड होता है चेंज इन कलर, थर्ड होता है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर और फाइव होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। केमिकल इक्वेशन कैसे हम कर सकते हैं? जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ए और बी को जब हम मिलाते हैं तो सी प्लस डी का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाता है? H2O, जल बन जाता है। A chemical equation become more informative by writing to state of substance. Gaseous state is represent by symbol G. G से हम गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल L. लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। सॉलिड स्टेट इज रिटन बाय सिंबल S. सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन इज रिटन बाय सिंबल AQ. रिजेंट कैटालाइज्ड टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्शन कंडीशन आर रिटन जनरली अबव द एरो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ए बैलेंस कैसे करते हैं? दोनों तरफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम को दोनों साइड इक्वल करते हैं। ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं तो उस रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। In this equation, number of zinc, hydrogen and sulfate are equal on both sides. दोनों तरफ जिंक की मात्रा एक जैसी है और सल्फेट की मात्रा भी बराबर है। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन कई तरह के होते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स होता है दो अलग अलग रिएक्ट को जोड़ के एक प्रोडक्ट तैयार करना, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फ्रॉम वन प्रोडक्ट। जैसे A प्लस बी इक्वल टू AB। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? सिंगल कंपाउंड दो भागों में टूट जाता है
और कॉम्बिनेशन में दो सिंगल अलग अलग कंपाउंड आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रोकन डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जैसे कि ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे गर्म करते हैं तो ये दो में टूट जाता है, CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी प्रकार जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट किसमें बदलेगा? फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किसमें बदलेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट टूटता है तीन चीज़ों में। फर्स्ट है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2FeSO4 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बच्चों 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ड्यू टू द हीट, जब गर्म करने पर क्रियाएं होती हैं तो उसे थर्मल बोलते हैं। क्या होती है? जब गर्म करते हैं तो क्रिया जो बनती है उसे थर्मल बोलते हैं। जैसे रेड को गर्म करते हैं, रेड नाइट्रेट को गर्म करने पर रेड ऑक्साइड और नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 2BnO3 का होल ट्वाइस 2 इक्वल टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ड्यू द इलेक्ट्रिसिटी, जब क्रिया में इलेक्ट्रिसिटी का भाग लेती है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर, जैसे कि जब हम लाइट को पानी में प्रवेश करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है दो भागों में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो भागों में टूट जाना ही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है या इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2। थर्ड है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब कोई क्रिया सूरज की उपस्थिति में होती है तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को सूरज की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। 2AgCl प्लस सनलाइट इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है स्थान बदलना। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि A प्लस बी सी जो है वो चेंज हो जाता है, अपना स्थान बदल देगा, AC प्लस B बन जाएगा, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बच्चों अगर आपको पढ़ाई पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे।